क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सेट दिया हुआ है जी 0, 4, 8, 12 और एडिशन मॉडुलो 16 की दी हुई है। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स ए और बी अगर आप लें, उनको ऐड कैसे करना है। आपने ए को बी में ऐड करने के बाद आर लिखना है। वे आर क्या चीज है? आर क्या है? रिमाइंडर है जब आप ए और बी दोनों को ऐड करके 16 पे डिवाइड करते हैं। सो ये है आपकी यहां पे एडिशन। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेट ए क्लोज्ड है एडिशन मॉडुलो 16 के तहत या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका टेबल बना लेते हैं। बिकॉज ये सेट वैसे क्लोज लग रहा है, तो आइए हम टेबल की मदद से भी देख लेते हैं। कैलस टेबल बनाते हैं जी हम इसका। कैलस टेबल बनाते वक्त क्या करते हैं जी, हम एक दफा रोज में एलिमेंट्स को लिखते हैं और एक दफा कॉलम में एलिमेंट्स को लिखते हैं। उसके बाद यहां पे ऑपरेशन हमने लिखना होता है। मैंने यहां पे लिखा है एडिशन 16, यानी एडिशन है मॉडुलो 16 की। इसका क्या मतलब है कि जब भी सेट में से दो एलिमेंट्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो क्या लिखना है, उन दो एलिमेंट्स का ऑर्डिनरी सम लेके आपने 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखना है। सो अब देखते हैं जी, ऐड करके 0 में 0 करेंगे, 0 या 4, 8, 12। सिमिलरली यहां पे तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं 4, 8 और 12 भी आ जाएगा। उसके बाद 4 और 4 8 ये आ गया, फिर 4 और 8 12 आ गया, फिर 4 और 12 16 आ गए। अब आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले नंबर्स आ रहे थे वो सारे 16 से छोटे ही आ रहे थे और वो एक्चुअली रिमाइंडर्स ही थे। तो 4 को 12 में ऐड करें 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। आपने यहां पे 0 लिखना है। उसके बाद 8 और 4 12, 8 और 8 आपके पास क्या आ गया? 16। तो 16 के केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। फिर 8 और 12 20 के केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। एंड नेक्स्ट 12 और 4 कितने हो गए? 16। उस केस में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। 12 और 8 20 हो गए, उस केस में रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया। 12 और 12 24 हो गए, उस केस में रिमाइंडर आपके पास 8 आ गया। तो आप देख सकते हैं आपने सेट के एलिमेंट्स को ऐड किया आपस में। जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो ये लिखे हुए हैं। इनमें एलिमेंट्स देखें कौन से आ रहे हैं, वही 0, 4, 8 और 12 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सेट इस एडिशन के तहत क्या है? क्लोज्ड है। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। 0, 4, 8, 12 सेट वही है, लेकिन एडिशन कौन सी है? मॉडुलो 15 की। तो ये सेट आपका क्लोज नहीं है। अगर आप इस सेट में से 8 और 12 लें और उन दोनों को ऐड करें, 8 और 12 लें और उन दोनों को ऐड करें, तो आपके पास क्या बनेगा? 20। लेकिन 20 तो इस सेट में नहीं है, इसमें ऑपरेशन है मॉडुलो 15 एडिशन। तो यानी आपको 20 को 15 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या 5 है हमारे सेट में? जी नहीं, 5 तो हमारे सेट में शामिल ही नहीं है। सो ये वाला जो सेट है एडिशन मॉडुलो 15 के तहत ये क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। 1, 4, 7, 13 और ऑपरेशन है जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 का। अब भी आपने वही काम करना है, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने सेट में से उनके ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लेनी है एलिमेंट्स की, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिवाइड करना है 15 से, देन आपने रिमाइंडर लिखना है। ये है आपकी यहां पे मल्टीप्लिकेशन। सेट है जी 1, 4, 7, 13। हम देखते हैं क्या ये मॉडुलो 15 के तहत क्लोज है या नहीं है। हम इसका भी कैलस टेबल बनाते हैं और कैलस टेबल से हमें साफ जाहिर हो जाएगा ये सेट क्लोज्ड है एक्चुअली। चलिए जी, कैलस टेबल बनाते हैं सेट के लिए। मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 लिख दी है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1, 1, 4, 7, 13 ये तो एज इट इज ही आ जाएंगे। यहां पे 4, 7 और 13 आ जाएंगे, यानी आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा? 16। लेकिन 16 क्या हमारे सेट में है? नहीं। हमने करना क्या है, इस सेट की मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 का क्या मतलब है कि आपने सेट में से दो एलिमेंट्स लेने हैं, उनको ऑर्डिनरी वे से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा और आपने 15 से डिवाइड भी करना है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। नेक्स्ट 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है जी 28।
28 को 15 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आ जाता है 13। उसके बाद 4 को आप 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है जी 52। 52 को आप 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 7। 7 की बारी आ गई। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28, 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 13, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, 49 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 4, और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ गया। नेक्स्ट 13 की बारी है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52, 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास 7 बनता है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें 91, 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। अब यहां पे 4 ही होगा, अगर 4 आ गया तो क्लोज हो जाएगा। अब देखिए जी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है, और 15 से डिवाइड करना है आपने, और 15 को 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 बनता है, 15 को 11 से करेंगे तो 165 बनेगा, तो 4 रिमाइंडर आ गया। ये आ गया आपका 4। अब ये जवाब आप देख लें 1 4 7 13 ही आ रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला सेट इस मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 15 के तहत क्या है क्लोज्ड है। नेक्स्ट डी को देखें जी, सेट में है 1 4 5 7, मल्टीप्लिकेशन मॉडल 9 है, तो इसके तहत हमने देखना है ये सेट क्लोज है या नहीं है। तो ये क्लोज नहीं है, हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम देख सकते हैं यहां से अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है। 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाता है 20, बट 20 तो इस सेट में नहीं है, मुझे तो 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिखना है। तो जब मैं 20 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, यानी ये आपके पास क्या होगा, ये तो 2 होगा इस सेट में मॉड 9 में। तो क्या 2 है हमारे सेट में? जी नहीं, 2 तो हमारे सेट में शामिल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो ये वाला सेट है ये क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जी। इन ईच केस फाइंड द इनवर्स ऑफ एलिमेंट अंडर द गिवन ऑपरेशन। हर एक केस में आपने किसी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना है जो भी गिवन ऑपरेशन है। ऑप्शन ए में देखिए 13 का इनवर्स फाइंड करना है हमने Z20 में। Zn के अंदर इनवर्सेस कैसे निकालने हैं? Zn आपके पास ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो इनवर्सेस कैसे ढूंढने हैं? बड़ी आसानी से आप इनवर्सेस ढूंढ सकते हैं जी। आपने बस एक बात याद रखनी है, छोटी सी बात, कि Zn के अंदर किसी एलिमेंट k का इनवर्स जो है वो n - k होता है। Zn में किसी भी एलिमेंट k का इनवर्स जो है वो क्या होता है n - k। चूंकि आपका ग्रुप है अंडर एडिशन तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। Zn के अंदर किसी भी एलिमेंट k का इनवर्स क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा n, और फिर आपने n से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर उस केस में क्या आ जाएगा 0, और वही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है इस सेट की। तो यहां पे आपके पास क्या है 13 है, यानी k आपके पास 13 है, तो k का इनवर्स क्या बन गया, n आपके पास 20 है तो 20 - 13 ये क्या आ गया 7। तो यहां पे k का इनवर्स आपके पास क्या है 7। अब b पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 13 का इनवर्स निकालना है u ऑफ 14 में। पहले हम u ऑफ 14 लिखेंगे कि u ऑफ 14 होता क्या है। u ऑफ 14 में कौन से इंटीजर्स होते हैं जो 14 से छोटे हैं और ऐसे हैं जिनका जीसीडी 14 के साथ क्या है 1 है। तो आइए पहले हम वो सेट लिखते हैं ताकि हमारे लिए इनवर्स ढूंढना आसान हो जाए। u ऑफ 14 में क्या होगा 1 3 2 नहीं आ सकता, 2 का 14 के साथ जीसीडी ले 2 आ जाएगा, 4 का 14 के साथ जीसीडी ले तब भी 2 आ जाएगा, 5 आएगा नेक्स्ट, 6 नहीं आ सकता, इवन है, 14 भी इवन है, तो आपको 1 के अलावा 2 भी फैक्टर मिल जाएगा कॉमन। उसके बाद 7 नहीं आ सकता, 7 और 14 का जीसीडी 7 है, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है, 10 नहीं आ सकता, 11 आ सकता है, और उसके बाद कौन सा आएगा 13 आएगा, 12 नहीं आ सकता, 12 और 14 का जीसीडी भी 1 नहीं होता। तो ये आपके पास सेट है u ऑफ 14। इस सेट में 13 का इनवर्स ढूंढना है मॉडल ऑफ 14 मल्टीप्लिकेशन के तहत। तो 13 का इनवर्स क्या होगा? 13 का इनवर्स वो वाला एलिमेंट होगा, 13 का इनवर्स इस सेट में वो वाला एलिमेंट होगा कि जिसको आप 13 से मल्टीप्लाई करें और आपके पास क्या आ जाए 1 आ जाए मॉड 14 में, यानी
14 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम बारी बारी एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है जी 39। 39 को अगर आप 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 नहीं आता, 3 नहीं इनवर्स हो सकता। अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 आता है, फिर भी डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 9 के साथ करें 117, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 का 117 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है? 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 98, और 14 को आप जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 112, तो नहीं आएगा रिमाइंडर 1। 11 से करते हैं, 13 को 11 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 143 आ जाता है, और जब आप उसको 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। अब ऑप्शन एक ही रहेगी, 13 ही क्या अपना इनवर्स है? यस। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 बनता है, लेकिन आप 169 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, बिकॉज 169 से पहले है 168, वो है 14 का मल्टीपल। आप 14 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 168 बनता है। सो 13 का इनवर्स क्या है? 13 ही है। तो सी की तरफ बढ़ते हैं जी। n-1 का इनवर्स बताना है u ऑफ n में जब भी आपका n 2 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ एग्जांपल्स पर्टिकुलर लेके उन चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सी पार्ट में हमने क्या करना है जी, u ऑफ n जब भी n 2 से बड़ा है तो n-1 का इनवर्स ढूंढना है। हमने एग्जांपल यहां पे ही देख ली है। जब u ऑफ 14 की हमने बात की तो इसमें n आपके पास 14 है तो n-1 13 है। 13 का इनवर्स क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं कि एक और एग्जांपल लेके और फिर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम u ऑफ 8 लेते हैं। u ऑफ 8 में क्या एलिमेंट्स होते हैं? 1, 3, 5 और 7। इसमें n आपके पास 8 है तो n-1 क्या होगा? 7 होगा। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 के तहत इस सेट में जो 7 है वो अपना इनवर्स है, तो n-1 का इनवर्स n-1 आ रहा है यहां पे। तो क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है? तो आइए अब हम जनरली बात करते हैं। n-1 का इनवर्स अगर n-1 है तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं n-1 को n-1 से मल्टीप्लाई करूं और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। क्या ऐसा होता है? तो आइए हम चेक करते हैं। हमने क्या करना है, हमने n-1 को n-1 से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि रिमाइंडर 1 बनता है या नहीं बनता। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करें इनको। ये आपके पास क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब आपने इसको किससे डिवाइड करना है? n से डिवाइड करवाना है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आप इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये n स्क्वायर, ये भी n का मल्टीपल है एक्चुअली, यानी n से डिवाइड हो जाएगा। ये 2n भी n से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहां बच क्या जाएगा? आपके पास 1 बच जाएगा। अगर आप करके देखना चाहते हैं अलग से तो आप डिवीजन करके चेक कर सकते हैं। सो यहां पे अगर आप इसको n से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आपके पास 1 बच जाएगा। किस केस में? मॉड ऑफ n के केस में, जब भी n आपका 2 से बड़ा होगा। यानी जब आप n-1 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा इन मॉड ऑफ n, जब भी आपका n 2 से बड़ा है। तो n-1 का इनवर्स क्या है? n-1 है। डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। डी है 3 - 2 आयोटा। ये एक एलिमेंट है किस सेट का? सी स्टार का, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स -0, यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। और ऑपरेशन कौन सा है जी? मल्टीप्लिकेशन। तो 3 - 2 आयोटा का हमने इनवर्स ढूंढना है। यहां पे जो हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है सी स्टार में वो क्या दिया हुआ है? 3 - 2 आयोटा। तो मैं उसको नाम दे देता हूं x का। मुझे ढूंढना क्या है? मुझे एक y ढूंढना है कि जिसको मैं x से मल्टीप्लाई करूं और जवाब क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो 1 होती है। तो सिंपली इनवर्स कैसे ढूंढना है हमने? x इनवर्स क्या है? यहां पे आपका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे होता है 1/3 - 2 आयोटा, और इसको रैशनलाइज कर लें आप 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा और नीचे a - b, a + b, तो a² - b², a² - b²।
और चूंकि एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहां माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/13 प्लस 2/13 आयोटा। ये आ जाएगा आपका x का इनवर्स। इसको नाम चाहे आप y का दे लें। x इनवर्स आपने कैसे निकाला है? सिंपली आपने x लिया, रेसिप्रोकल लिया, तब ही ले सकते हैं जब x नॉन जीरो होता। तो चूंकि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है नॉन जीरो, तो x 3 - 2 आयोटा ये नॉन जीरो एलिमेंट है। आपने इनवर्स लिया तो रेसिप्रोकल ले लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लेते हैं रेसिप्रोकल्स लेके, तो 1/3 - 2 आयोटा बना 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सिंप्लीफिकेशंस के बाद ये आपके पास एलिमेंट आ गए। ये है x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।